तो सर अगर पाकिस्तान 14 अगस्त को नहीं बना तो फिर 14 अगस्त को ही क्यों हम अपनी आज़ादी मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि हम सिर्फ फैशनी मुसलमान हैं। हम जो है इधर पहन लेंगे, तो ये पीर साहब का कोई कड़ा पहन लेंगे और सर पे तुम जो है दुपट्टा दे लोगी, अजान की आवाज आएगी तो फट से समझे, और फिर जो है सारे हम दरख्तों पे अल्लाह के 99 नाम लिख लेंगे जैसे उसको पता ही नहीं है, क्योंकि हम रियली मोहम्मद के दीन को नहीं मानते। मानना बेटे देखें, मैंने ये अगर मैं इस चाय को मानता हूँ तो मैं घूंढ ले रहा हूँ, मैंने मान लिया। तो अगर मैं मोहम्मद के कुरान को मानता हूँ, जो चीजें उसमें लिखी हुई हैं मैं उसको मानूंगा या गोरे के कानून को मानूंगा? जो कुरान में लिखे हैं ऑफ कोर्स वही। तो आज आपका आईन और आज आपके जज और आपके चीफ जस्टिस क्या कुरान को मानते हैं या गोरे के कानून को? गोरे के कानून को। तो फिर बेटे रियासत तैयबा में क्या सरवरे कायनात ने गोरे बुलाए थे? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये क्योंकि हमने तुम्हें नजर आ रहा, इसलिए हम जो है हम रियासत तैयबा नाम के हैं, बने नहीं। तो आपके सामने बता रहा हूँ, अगर हमारा जो है, और उसके बाद आप देख लें कि इस्लाम में चोरी करने का सजा क्या है? बिल्कुल क्या है? हाथ काट दिए जाते थे, और डाकू की एक टांग और एक हाथ काट दिया जाए, और जो इलेजिटिमेट औलाद पैदा करे जानी की उसको संसारी, अगर मैरिज हो तो, अगर नहीं तो 100 कोड़े। तो ये बेटे सब जो है हमने वो सारी सजाएं कूड़े में फेंक दी और घोड़े की सजाएं कर दी। तो क्या ये रियासत तैयबा है? नहीं। चलो इसको खत्म करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, आपको भी मुझे भी, इसका कसूर आपका नहीं, इसका कसूर कसूरवार मैं हूँ। अगर मेरे बाप ने, मेरे दादा ने मुझे इस चीजें नहीं बताई तो मैं तो अपने आप को कसूरवार नहीं कहूंगा। इसी तरह अब हम आते हैं कि ये सपोजिटली रियासत तैयबा जो है, अब हमें सोचना है कि वाकई हम मोहम्मद को मानना है या गोरे को मानना है। तो मैं आप बेहतर नहीं समझती बेटे कि एक रेफरेंडम करा दिया जाए, क्योंकि वो तो हो गए 77 साल पहले जो पाकिस्तान बना, अभी एक रेफरेंडम कराएं, उसमें कहेंगे कि क्या हमें मोहम्मद के दीन को मानना है या सेकुलर होना है, या इमरान खान की शरीयत को मानना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी मानना। तो हम पहले अपनी ये 14 अगस्त और फिर 23 मार्च मनाने से पहले एक रेफरेंडम बना लें, क्योंकि जिसकी मर्जी जो है वो माने। तो फिर जो है हम बना लें कि भाई हमें ये जो है ये टिक करें मोहम्मद का दीन, या ये टिक करें इमरान खान का दीन, मेरी जिस्म मेरी मर्जी, और मेरी 27 इश्क नहीं है, 57 है या 40 हैं, और वो कहा जाए कि ये सादिक और अमीन भी थप्पा लगा दे हमारा अदलिया जो है चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि वो भी अच्छी सोनियन है, वो भी अच्छी सोनियन है। तो फिर ये बेहतर नहीं है कि हम बच्चों को, आप जैसी बेटियों को हम फर्दर कंफ्यूज करने की बजाय ये फैसला कर लें कि हमने कौन सा इस्लाम मानना है, गोरे का या पाकिस्तान का। सर जब आपने बताया, मुझे बताया ना जी, आप मुझसे कौन से अभी पाकिस्तान की बात करेंगे, गोरे की या रियासत तैयबा की? अभी मैं आपसे रियासत तैयबा की बात कर रहा था। चलो मैं काम करता हूँ। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ओके जी। सर जब आपने बताया कि पाकिस्तान बना 1947 में, तो आप जलंधर में थे, आपकी क्या एज थी? और जो 6 जो हमने कहानियां सुनी है अभी तक कि वो हमें कुछ बताएं, क्या माहौल था उस वक्त जब आप हिजरत करके आए थे? तो क्या था कि मैं सच बोलूं या झूठ बोलूं? सर सच सुनना चाहते हैं। तो आप झूठ बोलती हैं तो मैं भी झूठ बोल सकता हूँ। आप झूठ बोलते हैं, आपके उस्ताद झूठ बोलते हैं, आपके प्रोफेसर झूठ बोलते हैं, आपके जनरल झूठ बोलते हैं, आपके चीफ जस्टिस वकील सब झूठ बोलते हैं, आपके पीर फकीर उलमा झूठ बोलते हैं। सर आज आप हमें सच बता दें। मैं सच बता दूं जी, फिर आपका चैनल चलेगा नहीं, ना आपका प्रोग्राम चलेगा, इसलिए झूठ पे रहते हैं। जी जी ठीक है, ओके। वो सच आउट। अभी मैं बच्चों को बताता हूँ, मैं 6 साल का था तो हम 14 अगस्त को किसी ने नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद कहा था,
हम तो अपने गली में अपने 10 कनाल की कोठी में फालसे भी लगे हुए थे, आम भी थे, हम भाग रहे थे और रोजे रखे हुए थे घर वालों ने। हमने बैठ के रात शाम को अफ्तारी की थी, कुछ भी नहीं था, ठीक ठू कोई पाकिस्तान नहीं था। सर वो कहानियां जी जी उस दिन क्या था, 27वीं रमजान थी। 27वें रमजान। हमने इसलिए गोरे बादशाह से कहा, गोरे बादशाह अगर हम जो है ना जो मैशी मुसलमान है, हम सच्ची मुच्ची तो मुसलमान नहीं है, लेकिन अगर हम 14 अगस्त को मना रहे तो हम कहेंगे हमारा मुल्क 27वीं रमजान मुबारक को बना है, इसलिए क़यामत तक कायम रहेगा। कितना अच्छा लगता है 27वीं रमजान, है ना। पता चला जी। तो फिर हमने बेईमानी पहले से नहीं कर दी। ठीक है, तो आप पता चल गया ये तो पता चल गया। सर वो जब हिजरत करके आए तो वो कहानियां क्या हमारी माए बहनों, अब सुन लो जी। अब ये 27वीं रमजान मुबारक होगी 14 अगस्त को, 3 दिन के बाद ईद 27 और 28 ईद है। तो मेरी वालदा भी, मैं भी, मेरे वाले भी तो किसके थे, गोरे के मुलाजिम, गोरे के मिरासी, गोरे के थे ना सब। हम सारे जिन्होंने इधर रैंक लगाया तो गोरे का, और गोरे का हुक्म मानेंगे या मोहम्मद का हुक्म मानेंगे, गोरे का मानेंगे। जब ऑटमन एम्पायर के खिलाफ लड़े थे, जब उनके तुर्क मुसलमानों के खिलाफ लड़े थे, गोलियां मारी थी, तो हम मोहम्मद के गुलाम थे या गोरों के गुलाम थे? उनमें आपके वालिद भी शामिल थे? मेरे ससुर भी थे, और भी सारे ये जनरल जितने हैं वो भी थे, जितने ब्यूरोक्रेट हैं वो भी थे, जितने पीर फकीर हैं वो भी अपनी दस्तार बंदी घोड़े से कराते थे। शाह महमूद कुरैशी को देख लो, आप जो है गिरानियों को देख लो, नवाबदारा नसरुल्लाह को देख लो, यानी अहमद रजा कसूरी का खानदान को देख लो। तो ये सारे जो है ये किसके गुलाम थे? गोरे के। यहिया खान जब पैदा हुआ है तो उसके वालिद साहब जो है चकवाल से पुलिस में भर्ती हुए थे, और वो भी फिर वही किया करते थे जो यहाँ पे CCD करती है रात को कि खान साहब आज 2 बंदे हैं, क्या करने हैं। तो ये अगर आप मुझसे देख रहे हैं, आप ये पहले कह दें कि सर ये बात नहीं करनी मैंने, आप दूसरी बात बताओ। नहीं आप बताएं। तो बेटे